हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एस पी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 7.1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और ये मेरा पार्ट 5 होगा। मैंने आप लोग को पार्ट 4 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। और इसके सारे कंसेप्ट को हम लोग सीख लिए थे और सारे प्रश्नों को भी 7.1 के सीख लिए थे। आज हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गए थे, उसे हम लोग सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा प्रश्न। आप लोग पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोग को पढ़ के एक एक प्रश्नों का उत्तर सही से समझाता हूं और बताने का प्रयास करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींची जा सकती है। आप लोग को मैंने बताया था, जो एक बिंदु से ऐसे इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। और वो जो रेखा वो रेखा को हम लोग संगामी रेखा कहते हैं। तो एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत रेखा खींची जा सकती है। और इसका आंसर डी हो जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 के समझ में आ गया होगा। अब लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलने वाले हैं। दूसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं। और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि एक रेखा जो अगर बनता है वो बिंदुओं के ही सपाट ऐसे इस प्रकार से बनता है। अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर समझेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न देखिए, छोटा छोटा प्रश्न है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा गुजर सकती है। केवल एक। दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है, केवल एक। और देख लीजिएगा ऑप्शन में जो होगा आप लोग वो लगा लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर को हम लोग चलिए सीखते हैं। दो भिन्न रेखाओं में एक अधिक से अधिक कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दो भिन्न रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। दो भिन्न रेखा होगा तो उसमें एक ही बिंदु हमारे उभयनिष्ठ होंगे, ठीक है। 5 नंबर। अब 6 नंबर देखिए, यदि दो कोणों की माप का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, से उन्हें हम लोग पूरक कोण कहेंगे। जब दो कोणों का मापों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। सॉरी, 5 नंबर में क्वेश्चन छूट गया। 5 नंबर में कहा गया है, यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहेंगे। तो 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, समपूरक कोण। क्योंकि संपूरक कोण, जब दो कोणों का मापों का योग, कोणों का ऐसा योग जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। और कोणों का ऐसा योग जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहेंगे। आशा है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 7 को समझेंगे। 7 में देखिए, 7 में कहा गया 35 डिग्री का पूरक कोण निम्नलिखित में से क्या है। तो 90 डिग्री में से हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस कर लेंगे। तो 35 डिग्री का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 55 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री में से आप लोग माइनस कर लीजिए। अब 8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 नंबर में कहा गया 80 डिग्री का संपूरक कोण निम्नलिखित में से कौन है। तो 80 डिग्री का संपूरक कोण कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों, 180 में से हम लोग 80 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। आशा है आप लोग को क्वेश्चन में 8 तक समझ में आ गया होगा। 9 नंबर देखिए, जो कोण दो समकोण से बड़ा किंतु 4 समकोण से छोटा हो, 4 समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं। देखिए प्रश्न को समझिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। कहा गया जो कोण दो समकोण से बड़ा किंतु 4 समकोण से छोटा हो, यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ दो समकोण से बड़ा यानी 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग पुनर्युक्त कोण कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को सारे कोणों के बारे में बताया हूँ। और 360 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पुनर्युक्त कोण कहते हैं। आप लोग पिछले क्लास में ही, क्लास 6 में ही हम लोग पढ़े थे, जो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। बगल के चित्र में कोण AOC का माप हमें ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार से दिया गया है, ये 60 डिग्री है, तो हमें ये कोण ज्ञात करना है AOC। ये A है, ये O है, ये C है और ये B है। तो हमें AOC ज्ञात करना है। मेरे 180 डिग्री बनता है किसी भी सरल रेखा पे रैखिक अभिग्रही से। तो ये 60 है, तो मेरा प्यारे दोस्तों ये 120 हो जाएगा। तो 10 नंबर का 120 डिग्री आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से समझते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया क्या, वो समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए 11-12 को, ठीक है।
उस कोण की माप क्या है जिसका समपूरक कोण उसके पूरक कोण का क्या है तो तिगुना है, जिसका पूरक कोण है क्या है उसके समपूरक कोण का तिगुना है। ठीक है, देखिए हम समझाते हैं आप लोगों को। समपूरक कोण उसके पूरक कोण का तिगुना है। मान लेते हैं, माना कि वह कोण थीटा है, मान लीजिए माना कि वह कोण क्या है थीटा है, वह कोण थीटा है। तो इसका अगर हम लोग पूरा कोण का बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा कोण जो निकालेंगे वो 90 में से घट जाएगा। और समपूरक कोण जो निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों वो 180 में से घट के निकलेगा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अभी हम लोग ने पूरा कोण निकाले थे जब तो 35 डिग्री दिया था एक, तो दूसरा कितना हुआ 55 हुआ, कैसे 90 में से माइनस कर लेते। उसी प्रकार से यहाँ पे भी। अब प्रश्न में कहा गया है समपूरक कोण जो है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न में क्या कहा गया है, जो समपूरक कोण उसके पूरक कोण का तिगुना है। समपूरक कोण जो है ये 180 डिग्री माइनस थीटा, ये जो है इसके पूरक कोण इसका ये तिगुना है, तो इसमें या तो 3 से भाग देंगे या इसमें 3 से हम लोग गुना कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री माइनस 3 थीटा। इसको हम इस साइड लेके आ जाते हैं, इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, तो माइनस थीटा माइनस में इधर आने पे प्लस में 3 थीटा, और ये 270 डिग्री और ये प्लस में इधर आने पे माइनस में 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा प्लस में, तो यानी सी यहाँ आप थीटा का मान निकाल सकते हैं 90 डिग्री बाय 2 45 डिग्री। यहाँ से थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 45 डिग्री। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को वो कोण निकल के आ गया होगा, जो वह कोण कितने डिग्री का होगा तो 45 डिग्री का होगा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 12 नंबर को समझिए, वो उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण से, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के दोगुने से 60 कम है। कहा गया है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के दोगुने से 60 कम है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे समझिए, मान लेते हैं माना कि वह कोण थीटा है, माना कि वह कोण क्या है तो थीटा है। ठीक है, प्रश्न देखिए अब हमारा कहा क्या गया पूरा, इसका पूरा कोण अगर हम लोग निकालेंगे तो पूरा कोण क्या हो जाएगा, पूरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, वहाँ पे देखेंगे, देखिए तो और स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया जो वो पूरक कोण जो है उसका, सॉरी एक सेकेंड, अपने पूरक कोण के दोगुने से 60 डिग्री कम है, अपने पूरक कोण के दोगुने से 60 कम है। यहाँ से देखिए जो अपने यहाँ पे ये थीटा जो है अपने पूरक कोण ये 90 डिग्री माइनस थीटा के दोगुने से 60 कम है, इसका दोगुना करेंगे और इससे क्या है तो ये 60 कम है, ये 60 कम है, तो चलिए इसमें से 60 घटा लीजिए या तो इसमें 60 जोड़ दीजिए, बात बराबर होगा। इसके दोगुने से क्या है, पूरा कोण के दोगुने से 60 कम है, ये कम है 60, यानी कि इसमें ये 60 कम है तो इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे, या आप इसमें 60 जोड़ देंगे तो बात बराबर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप लोग आगे इसको हल कर लीजिए। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से गुना करेंगे 180 डिग्री और माइनस 2 थीटा इक्वल टू माइनस 60। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये 2 थीटा को इधर लेके आ जाइए, तो थीटा माइनस में 2 थीटा इधर आने पे ये प्लस में 3 थीटा हो जाएगा इक्वल टू ये 180 डिग्री में से 60 डिग्री घट जाएगा तो ये 120 डिग्री बचेगा, तो यानी 4 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो थीटा का मान मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा 120 डिग्री बटा 4, यानी कि 4 से कट जाएगा 30 डिग्री। अब ये देखिए इसका पूरा कोण निकालेंगे तो ये कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। अब देखिए इसके दोगुने से ये क्या, इसका पूरा कोण, एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, इसका 12 का बी नंबर 40 डिग्री। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 2 थीटा, हमने 3 थीटा ले लिया तो इसलिए मेरा मिस्टेक हो गया, 2 थीटा हो गया तो यहाँ से ये 3 थीटा हो जाएगा, यहाँ से थीटा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से भाग दे देंगे, ये 40 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखिए अपने पूरा कोण के दोगुने कर दीजिए, इसका नहीं कि और से 60 कम है, पूरा कोण इसका क्या होगा तो 50 डिग्री है, इसका दोगुना करेंगे तो ये 100 डिग्री आ गया। देखिए इसका दोगुना से ये 60 डिग्री कम है ना, यही हमारा प्रश्न में भी कहा गया था। आशा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गया होगा और दिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहा होगा, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। 13 नंबर प्रश्न को समझते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए 13 में कहा गया है जो उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। देखिए उस कोण की माप क्या है, मान लेते हैं माना कि वह कोण क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वह कोण थीटा है। हम चाहे तो डायरेक्टली इसका आंसर भी आप लोग को देख सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों
घर में ही, माना कि वह कोण थीटा है, ठीक है, हमने मान लिया। अब इसका संपूरक कोण अगर हम लोग निकालेंगे तो चलिए निकालते हैं। संपूरक कोण अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। हम चाहे तो इसका डायरेक्टली आंसर भी आप लोग को बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन चलिए हम आपको समझा के बताते हैं प्रश्न से। अब हमारा कहा गया है प्रश्न में जो 13 नंबर, जो उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। यह जो कोण है ये अपने संपूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। ये 30 डिग्री अधिक है, यानी कि इसमें हमें 30 डिग्री को ऐड करना होगा, या तो इसमें से 30 डिग्री माइनस कर लेंगे। सिंपल सा है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये एलसीएम ले लिए तो ये 60 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। हम लोग एलसीएम ले लिए तो ये इसको मल्टीपल हो जाता है, और ये डायरेक्टली वैसे का वैसे हो जाता है। तो ये थीटा इसको इधर लेके आएंगे तो ये 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में 60 जोड़ देंगे, यानी कि 240 डिग्री या माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से 2 थीटा माइनस में थीटा इधर आएगा तो ये प्लस में 3 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 240 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 240 डिग्री बाई 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 80 मिनट में। तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 80 डिग्री। आशा है आप लोगों को 13 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मिटा के और उसके बाद अभी यहाँ पे 14 नंबर और 15 नंबर ये तो आप लोग आंसर से भी देख के कर सकते हैं, लेकिन आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग को 1 मिनट का समय देता हूँ, 1 सेकंड का, 5 सेकंड का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक में। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब हम इस 10 तक मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 13 नंबर समझ गए होंगे आप लोग को, 14 नंबर 15 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है वो देखिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। 14 में कहा गया है उस कोण की माप क्या है जिसका पूरक कोण उसके संपूरक कोण का तिहाई है, ठीक है। मान लेते हैं उस कोण की माप क्या एक्स है या थीटा है, माना कि वह कोण की माप या वह कोण थीटा है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम लोग पूरा कोण निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पूरा कोण जिसका हो जाएगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग संपूरक कोण का बात करें, संपूरक कोण का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि संपूरक कोण निकालते हैं 180 में से घटा के। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या कहा गया है वो सुनिए, जो पूरक जो है उसके संपूरक कोण का 1/3 है। मेरा इसके पूरक कोण जो है ये 90 डिग्री माइनस थीटा जो है प्रश्न से 90 डिग्री माइनस थीटा जो ये पूरा कोण है इसके संपूरक कोण का 1/3 है, संपूरक कोण का 1/3 है। तो यानी कि 1/3 यानी कि 3 से भाग दे देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो इस 3 से इधर लेके आ जाएंगे, ये 3 भाग के टर्म इधर लाने पर ये गुना हो जाएगा। तो ये 270 डिग्री और माइनस 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, इस थीटा को इस साइड लेके आ जाते हैं, माइनस 3 थीटा प्लस माइनस में 93 प्लस में थीटा। अब यहाँ से 180 डिग्री ये माइनस में 270 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस में 2 थीटा हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2 यानी कि ये कट के 45 डिग्री 45 डिग्री आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को 14 नंबर भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब लोग 15 नंबर को सीखेंगे। देखिए 15 में कहा गया है कोण AOB ऋजु कोण होगा यदि कोण AOB बराबर है। कोण AOB कहा गया है जो ऋजु कोण होगा यदि कोण, अच्छा ऋजु कोण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए संपूरक कोण को हम लोग ऋजु कोण भी कह सकते हैं और पूरा कोण को हम लोग कोटि पूरा कोण भी कहते हैं। तो ये नाम होता है संपूरक कोण का। तो ये कोण AOB का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जब ये ऋजु कोण है तो ये 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को 15 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये भी छोटा छोटा ही प्रश्न से सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए हुआ कोण थीटा था तो पूरा कोण निकाल ले, संपूरक कोण निकाल ले, और जो कहा गया उसको इसी हिसाब से हम लोग हल कर लिए, सिंपल सा। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये फिर भी अभी कन्फ्यूजन है तो मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योमेट्री करके, जिसमें कि मैंने पूरक कोण और संपूरक कोण के बहुत सारे प्रश्नों को, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न लेकर आप लोग को समझाए हैं। तो आप लोग देखिए उस प्लेलिस्ट में जाके। तो धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे, उसको भी डिटेल में समझेंगे। पहले जो रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।